नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपसे बात करने वाला हूं एक नए म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में, NFO के बारे में। और वो NFO है व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस NFO में क्या खासियत है, इसकी अपने बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक नया फंड है जो कि पुराने टैक्स बेनिफिट के साथ है। पुराने टैक्स बेनिफिट का क्या मतलब है कि आपको मालूम होगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में बदलाव हुए हैं। इससे पहले 31 मार्च 2023 तक एक इक्विटी टैक्सेशन होता था और एक डेट का टैक्सेशन होता था। अब इन दोनों के बीच में एक हाइब्रिड टैक्सेशन और आ गया है। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि इक्विटी टैक्सेशन वो होता था जिसमें 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री था और उससे ऊपर के जो मुनाफा था उस पर 10% टैक्स लगता था, चाहे आप 20% के टैक्स स्लैब में आ रहे हो या 30% में। और अगर इक्विटी के अंदर विद इन 1 ईयर था तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था, चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में आ रहे हो। और इक्विटी उस स्कीम को बोलते थे जिसमें मिनिमम 65% इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट रखने होते थे। दूसरा था डेट का टैक्सेशन। उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 साल के बाद होता था और 3 साल के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट, इंडेक्सेशन यानी पुरानी खरीदी गई असेट्स का महंगाई के हिसाब से आज क्या भाव है उसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। इंडेक्सेशन घटाने के बाद 20% टैक्स लगता था, तो इफेक्टिवली वो 10% से भी कम आता था। और शॉर्ट टर्म में डेट के ऊपर आपकी इंडिविजुअल इनकम के अंदर ऐड हो जाता था, तो जो भी जिस भी स्लैब के अंदर आप आते थे इनकम टैक्स की रेट में, उसी हिसाब से टैक्स लगता था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में बदलाव हो गए हैं। अब इनमें इक्विटी टैक्सेशन और डेट टैक्सेशन के बीच में एक हाइब्रिड टैक्सेशन और आ गया है। अब हाइब्रिड टैक्सेशन में क्या होता है कि मिनिमम आपको 35% इक्विटी से लेकर के मैक्सिमम 65% इक्विटी जो भी स्कीम रखती है उसको हाइब्रिड टैक्सेशन बोलते हैं। और हाइब्रिड टैक्सेशन के अंदर अगर कोई कैटेगरी की स्कीम है तो उसमें 3 साल में लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। यह एक ऐसा फंड है जो NFO जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, यह पहला फंड है जो हाइब्रिड टैक्सेशन के अंदर आया है, यानी दिस स्कीम इज क्लासिफाइड अंडर हाइब्रिड टैक्सेशन। अब आगे बढ़े उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर मैं आपको दे देता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते आपकी पर्सनल फाइनेंस की लाइफ को आसान बनाने के लिए 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। अब बात करते हैं कि मल्टी एसेट्स फंड की। बाजार के अंदर पहले भी मल्टी एसेट्स फंड अवेलेबल हैं, लेकिन सबका एक जनरल ट्रेंड ऐसा है कि वो बैलेंस एडवांटेज फंड प्लस 10% गोल्ड की तरह एक्सपोजर रखते हैं। बैलेंस एडवांटेज यानी इक्विटी और डेट। तो यह व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट्स फंड उन सबसे डिफरेंट कैसे है? ये 4 तरीके की एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करेगा। पहला, डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा, इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। तीसरा, फिक्स्ड इनकम। और चौथा, गोल्ड के अंदर। इन 4 एसेट्स क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जिनको इक्विटी नहीं मालूम उनके लिए जानकारी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता दूं, इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जिसमें उतार चढ़ाव होता है, और डेट यानी जहां फिक्स्ड इनकम जहां पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन सब का मिक्सचर कैसे होगा। इंटरनेशनल इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी, डेट, गोल्ड, इन सब का मिक्सचर कैसे होगा। उससे पहले अपने एक चीज़ को समझते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस से लार्ज इफेक्ट कैसे आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी बनता है, और उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक अलग तरीके से मिलाया जाए तो एक अलग ही सब्सटेंस बनता है, यानी पूरी पिक्चर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है एक्शन और रिएक्शन चेंज करने से। तो इसी तरीके से एक एटॉमिक हैबिट एक किताब है, दूसरा उदाहरण मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मिस्टर जेम्स क्लियर की बहुत फेमस बुक है। उसमें एक बड़ा क्लासिक उदाहरण दिया है कि अगर आप लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पकड़ते हैं और मात्र 3.5 डिग्री साउथ की तरफ अगर आपकी फ़्लाइट टर्न हो जाती है तो आप न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन में पहुंच जाते हैं। यानी स्मॉल चेंजेस जो कि शुरुआत में बेयरली नोटिसेबल है, यानी आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद कंप्लीटली पिक्चर चेंज कर देते हैं। यानी इसको अपने इस NFO से अगर मैं कोरिलेट करूं
तो कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स क्लास इज मच बेटर देन इंडिविजुअल असेट क्लास। एक और एक दो हो जरूरी नहीं है, एक और एक 11 भी हो सकते। लेकिन एक कॉम्बिनेशन असेट्स क्लास का क्यों जरूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ग्लोबल मार्केट की डायनेमिक नेचर है, और दूसरा इकोनॉमिक साइकिल जो है, तेज़ी मंदी, स्लो डाउन, रिसेशन, बूम, ये चलते रहते हैं। तो हमेशा अपनी तरफ विनर रखना बहुत मुश्किल काम है, यानी हमेशा अपना पोर्टफोलियो विनर ही सिचुएशन में रहे ऐसा नहीं होता है। जैसा कि स्लो डाउन में जब हाई इन्फ्लेशन और रियल स्टेट के रेट जो है वो गिर रहे हों, उस समय गोल्ड और कैश जो है वो आउट परफॉर्म करते हैं। रिसेशन मंदी के टाइम बॉन्ड आउट परफॉर्म करते हैं। रिकवरी के टाइम इक्विटीज आउट परफॉर्म करती है, यानी शेयर बाजार आउट परफॉर्म करता है। और बूम तेजी के समय कमोडिटी के प्राइस आउट परफॉर्म करते हैं। तो अलग अलग तेजी मंदी का साइकिल होता है, इसलिए डिफरेंट असेट्स क्लास में पैसा रखना जरूरी है, क्योंकि कभी गोल्ड परफॉर्म करता है, कभी इक्विटी परफॉर्म करता है, कभी इंटरनेशनल इक्विटी परफॉर्म करता है, कभी बॉन्ड परफॉर्म करता है। तो असेट एलोकेशन से क्या होता है कि ये सारी असेट्स क्लास अपने उसके अंदर एक कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अब मैं इस मल्टी एसेट्स एनएफओ की बात करूं, इसमें क्या है कि आपने दो ऑब्जर्वेशन पिछले जितने भी एनएफओज आए हैं उनमें ये रहे हैं कि एक तो बैक टेस्टिंग हुई है। कोई भी स्कीम जब आज की तारीख में म्यूचुअल फंड लेकर के आता है तो उसका 10 ईयर, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स की बैक टेस्टिंग करके देखता है कि अगर ये स्कीम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले आई होती तो उसका क्या रिजल्ट होता। और दूसरा फोकस उनका आजकल यह रहता है कि पोर्टफोलियो के अंदर लो वॉलेटिलिटी रहे, यानी ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहे। रिटर्न देना मार्केट का फंक्शन है, लेकिन रिस्क को मैनेज करके रखा जाए। तो व्हाइट ओक कैपिटल ने भी मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड का बैक टेस्टिंग किया जनवरी 2010 से लेकर के मार्च 2023 तक। करीबन 13 साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड बैक टेस्टिंग किया और मात्र 24% इक्विटी रखा, यानी 1 लाख रुपया किसी ने डाला तो मात्र 24,000 इक्विटी के अंदर एक्सपोजर रखा, यानी शेयर बाजार के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट रखा। बाकी पैसा जो है वो डेट और गोल्ड के अंदर और बाकी अदर एसेट्स क्लास में रखा। तो 100 रुपये का 13 साल के अंदर 410 रुपया कीमत हो गई, यानी करीबन 13 साल में 4 गुना पैसा हुआ। और यह 11% का CAGR हुआ। 11% का 11% का CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। 11% का CAGR जब आता है तो करीबन 6 से 7 साल के अंदर पैसा डबल होता है। मज़ेदार बात क्या रही कि इक्विटी एक्सपोजर मात्र 24% रखा, तो पोर्टफोलियो के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो गई। अब ये स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस बैक टेस्टिंग के आधार पर है, ये फ्यूचर में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। इस स्कीम की डेली रिव्यू होगा, रीबैलेंसिंग डेली होगी। फंड हाउस जो है वो 10 महीने पुराना स्कीम में फंड हाउस है, 6 महीने छठा है, माफ़ कीजिएगा छठा एनएफओ है, और 50,000 करोड़ के आसपास इनका फंड साइज है। उसमें से 70% पैसा फॉरेनर इन्वेस्टर का है और 30% पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर का है। ये फंड हाउस नया जरूर है, लेकिन मिस्टर प्रशांत खेमका जो है वो इसके फाउंडर हैं, जो कि करीबन 30 साल का उनको फंड मैनेजमेंट और इक्विटी और इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस है। सब्सक्रिप्शन की मैं अगर बात करूं तो एनएफओ 3 मई से लेकर के 10 मई तक ओपन है। आमतौर पर एनएफओ 15 डेज के लिए होते हैं, लेकिन यह एनएफओ केवल 8 दिन के लिए ही ओपन है। और अब लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आपको इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हर एनएफओ की वीडियो में ऐसा बोलता हूँ कि देखो, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सबसे पहले आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग पे डिपेंड करता है। आपके फाइनेंशियल गोल कितनी दूर हैं, 5 साल हैं, 10 साल हैं, और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस एनएफओ के बारे में आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब